नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं बानसूर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 में। वार्ड नंबर 12 से यहां से कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा देवी चुनाव मैदान में है। अभी वो घर घर गए हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है उनके द्वारा और उनके सहयोगी भीम सिंह गुज्जर हमारे साथ है। भीम सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। भीम सिंह जी, अब आप वार्ड नंबर 12 से आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, ऐसे में आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो। जनता से किस तरह मिला जा रहा है, कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर मिला जा रहा है? जनता की जो आम समस्याएं हैं भाई, जैसे पानी की समस्या है। हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ जो समस्या है वो पानी की समस्या है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे ताकि उनकी हर समस्या का निराकरण हो। साथ ही जो रास्तों की जो समस्या है उनके लिए बात कर रहे हैं। और मैं तो वैसे भी आम आदमी के हर दुख दर्द में समस्या में 24 घंटे तत्पर रहता हूँ सहयोग के लिए और उसी का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भीम सिंह जी, बात करें आपके परिवार से, इससे पहले कोई राजनीति? हमारे दादाजी पहले सरपंच रहे हुए हैं और हम लोग हर आदमी की मदद में हमेशा तत्पर रहे हैं। इस बात को हर आदमी जानता है यहाँ। और किसी भी वैमनस्यता के साथ हम किसी से व्यवहार नहीं करते, सबसे सामंजस्य और सहयोगात्मक रवैया अपना कर काम करते हैं। भीम सिंह जी, बात करें पंचायती राज की, 1952 से ही शुरुआत हुई, 1956 में वोटिंग शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज तक समस्या जस की तस है। क्या कारण है कि समस्या जस की तस है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। समस्या जस की तस तो नहीं है, विकास हुए हैं उस समय का और आज में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। लेकिन यह है कि समस्याएं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटियां रहती हैं। ऊपर से जो सुविधाएं आती हैं वो पूरी धरातल तक नहीं पहुंच पाती। और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो, विकास तो हो रहा है, हुआ है। और हम जो आज के युवा हैं और सब लोग हैं वो इस सोच में हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं धरातल पर आए, एक लास्ट छोर पर बैठे हुए आदमी तक पहुँचें। हमारा क्षेत्र वैसे भी थोड़ा सा पीछे है, तो हमारी यही है कि भाई जो सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका पूरा का पूरा फ़ायदा हम लास्ट बैठे हुए आदमी, खेत में बैठे हुए आदमी तक पहुँचाएँ। आम जनता की बात करें, आज आम जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तमाम मुद्दों से परेशान है, चाहे वो सरसों का तेल भी क्यों ना हो। क्या कारण है कि इस महंगाई पर आज लगाम नहीं लग रही? सर ये तो खैर वैसे इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार जो मुद्दा था वो महंगाई का ही मुद्दा था और आज उसी मुद्दे में वो बिल्कुल विफल है। और जो महंगाई है उसको तो हम सब लोग जानते हैं अगर इस सीमा तक है कि वो लोगों को भाई आम आदमी तो इस महंगाई को वहन करने में ही सक्षम नहीं है। तो इसके लिए बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और आम आदमी को भी तत्पर होकर इसका फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जवाब जब तक नहीं मिलेगा सरकार को, जब तक वो उसमें सुधार नहीं करती। क्या वजह है कि आज चुनावों के बाद में आम जनता ठगा सी महसूस कर जाती है? चुनावी वादे होते हैं, चुनावों के वक्त जुमले भी किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किए थे। स्मृति ईरानी अपने सर पर सिलेंडर रख कर प्रदर्शन करती थी जब वो कुछ पैसे उछाल में आता। कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा जी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर थोड़ा सा इजाफा होता तो वो साइकिल द्वारा यात्रा करते। आज वो नेता कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। उसका जनता जवाब दे देगी उनको। आज पब्लिक में ये बात है कि भाई जिस टाइप से उन्होंने वादे किए और उन वादा खिलाफी जो अब कर रहे हैं, और बिल्कुल किसी की न तो जमींदार की सुनी जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, न आम आदमी की, गरीब आदमी की कोई सुन नहीं रहा। उसका जवाब जनता देगी उनको। किसानों की बात करें तो किसान भी 10 महीने से ज़्यादा समय होने को आया है और किसान भी आज बॉर्डरों पर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है कि उनके पास मिले। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री इतने बड़े तानाशाही हो गए? वो इनका ईगो ही है, घमंडी है। क्योंकि जब जनता किसी पर विश्वास करती है तो उन पर थोड़ा विश्वास कर लिया था, उसका नतीजा है कि उसकी आंखें अब बंद हो गई हैं। और जब किसी का टाइम आता है ना, अगर भाई अब अपना पूरा हो गया, तो वो मानता नहीं है, वो सही गलत का फैसला ही नहीं करता और उसका जवाब जनता देगी। हम जनता में रहते हैं। आम आदमी में ये घृणा है कि इस आदमी पर अपन ने इतना विश्वास किया, बीजेपी सरकार पर इतना विश्वास किया और आज किसी की सुनी नहीं रही, पूरी मनमानी कर रही है। एक प्रकार का राजतंत्र है। तो सत्ता की कुर्सी में ऐसा क्या है
कि उस पर जाते ही घमंड से चूर हो जाते हैं, नशे में नेता लोग आ जाते हैं और जनता से दूरियां बना लेते हैं, फिर जनता के बीच में नहीं आते, क्या कारण है? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो खैर सब कुछ करने वाला ऊपर वाला होता है, किसी का माइंड खराब, दिमाग नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि बुद्धिमान आदमी में ये गड़बड़ नहीं होती। अगर वो पावर में रहते हुए आम पोजीशन में जैसा रहता है ऐसा रहे तो उसे उसकी कोई, मैं सबसे बड़ी बात तो ये मानता हूँ कि उसकी छवि खराब नहीं होती। नहीं, बहुत से प्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो आज भी लगातार राजनीति में और लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं। उनका यही है कि वो सत्ता में रहते हैं जब भी उसी टाइप में रहते हैं, और सत्ता में नहीं रहते जब भी वैसे रहते हैं। भीम सिंह जी, वार्ड नंबर 12 की जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो पंचायती राज में ही दफन हो जाती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? सर हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि जो योजनाएं हैं वो आदि भी, और वो यहाँ तक कि आम आदमी उन योजनाओं के बारे में जानता ही नहीं है। और जो नेता हैं वो अब कुछ भी कहेंगे। अब मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो लोग कहते हैं भाई ये अब कुछ कहने की बात नहीं है, वो हम जानते हैं करना क्या है। अब तो आप किसी को ये कहोगे कि भाई एयरपोर्ट बनवाना है तो हाँ कर देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे तो साहब, बड़े-बड़े तो वादे उससे तो कोई लेना देना है नहीं। बाकी प्रयास है कि जो आदमी नॉलेज रखता है उसको अगर किसी सुविधाओं का मतलब पता है तो उनको आम आदमी तक वो पहुँचाए। हमारा जीवन का प्रयास भी यही है। और मैं जहाँ तक आप मेरे बारे में मानोगे तो मैं स्वयं के लिए नहीं, मैं 30 दिन के 30 दिन आम पब्लिक में रहता हूँ। सुबह से 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे किसी का फ़ोन आएगा उसके साथ। तो मेरा मकसद भी यही है कि भाई जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आधे लोगों को तो पता ही नहीं लगता। हाँ, पता ही नहीं तो अब हम उसका क्या करेंगे भाई, सर सभी योजनाओं के बारे में पता लगाएं, पता रखें और आम आदमी तक पहुंचाएं, उनसे जुड़े रहें लगातार। और भाई अपना, मैं कई बार देखता हूँ, एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर हमारे इस क्षेत्र में मतलब राजस्थान की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है वो जितना जागरूक है सरकारी सुविधाओं को लेने में उतना जागरूक यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो एक ऐसा भी हो जाता है कि पेंशन को लेकर बात करें तो मरे हुए बुजुर्गों की पेंशन उठा ली जाती है, ऐसे भी मामले सामने आते हैं। वो चीज़ तो है ही है, जो भी है खैर वो तो नहीं करना चाहिए ऐसे सिस्टम में। बाकी कंडीशन ये है कि यहाँ के आदमी जो नेता हैं वो एक ही काम करते हैं लगभग आधे लोग, सबके लिए नहीं कहा जाता। वो केवल लोगों को गुमराह करना, उल्टी सुल्टी बातें करना, बयानबाजी करना, एक दूसरे की बुराई करना, इसके सिवाय वो कुछ नहीं करते। और सच्चाई है कि आदमी की ये है कि वो आम आदमी के लिए हमेशा सहयोग में तत्पर रहना चाहिए जितना उससे बन पाए। एक और आप वार्ड 12 में जाते हो तो बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी बुजुर्ग आपसे चर्चा करते होंगे, क्या चर्चा करते हैं बुजुर्गों से जब आप बुजुर्गों से मिलते हो तो? नहीं देखो, जहाँ तक है अगर पेंशन वगैरह, पेंशन जो बुजुर्गों की हैं वो सब सही चल रही हैं। कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ समस्याएं कुछ महीने में 2 महीने बाद आती है, बस यही वो समस्या। कुछ कभी कभी हो जाती है, कुछ मतलब स्वयं मतलब अपने भी, जैसे कोई आधार कार्ड अपडेट कराना है या कोई और जानकारी के अभाव में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। बाकी 20-19 कुछ भी है तो उसमें यही है कि हम भी यही प्रयास करेंगे कि भाई किसी के भी कोई समस्या है, आम आदमी उस चीज़ को नहीं जानता, तो अब अगर हमें जनता चुनकर आगे भेजती है तो किस लिए भेजती है? अगर भाई उनकी हर ये छोटी मोटी समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं, उनको हम आगे तक ले जाएं, आगे जाकर उन काम लें और उनकी समस्याओं मतलब जो हैं समस्याएं उन हम जाएं, अधिकारियों के पास जाएं, पता लगाएं, उनकी समस्या का निराकरण करें। यहाँ से अगर आप सरताज बनते हो और आपको जिताकर जनता बोर्ड में भेजती है तो आगे आपका क्या सपना होगा? कोई प्रधान की दावेदारी? वो तो पार्टी पर है डिपेंड। पार्टी अगर हमें जिम्मेवारी देगी तो हम पूरा उसको निभाएंगे। 26 को चुनाव है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 12 की जनता को? वार्ड नंबर 12 की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो मुझे कृष्णा देवी को, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, मतदान करें, ये आग्रह है मेरा। और मैं ये आश्वासन देता हूँ उनको कि उनकी हर बात पर मैं खरा उतरूँगा, 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा। यही है। हिंदुत्व में एक बड़ा पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहो? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये जो त्यौहार हैं, ये सांस्कृतिक त्यौहार हैं, ये धार्मिक त्यौहार हैं, जो भी इनके सबका एक ही मकसद है कि आम आदमी में एकता रहे, भाईचारा रहे, सब लोग प्रेम से रहें,
एक दूसरे के सहयोग में रहें। तो मैं भी यही आग्रह करूँगा और ये कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि सब लोग भाईचारे से रहें, कोई वैमनस्यता नहीं रखें, सब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें और भगवान उन सबको खुश रखे। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं पूरे भारत देश को देना चाहूँगा। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 12 से भीम सिंह गुर्जर। इनकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी कांग्रेस से प्रत्याशी है। इनका कहना है कि जनता अगर हमें यहाँ से सरताज बनाती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की। मैं कृष्णा देवी वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। आने वाली 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद।